दूर से गल्ला मामला थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, विजय जी थोड़ा पीछे आ जाओ, विजय ऊपर आ जाओ, पीछे हो गए मनीष 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 सर नमस्ते। सो आई थिंक सबसे पहले हम डायरेक्टर से बात कर लेते हैं। ये माइक में उसको हैंड ओवर करता हूँ। या है तो कुछ पूछना नहीं है इस मूवी के बारे में बताओ। अरे चलिए वजह तुम हो बहुत ही अलग किस्म की स्टोरी है हैकिंग के बारे में पूरी, जहाँ पे हम टेलीविजन चैनल हैक करते हैं। घर पे हम लोग आराम से सात बहू देखते हैं, क्राइम सीरीज देखते हैं। सडनली आप सोचिए कि वो हैक करके लाइव मर्डर दिखाया जाए, तो सिर्फ एक घर में नहीं पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ वो चैनल्स आती है वो पूरा हम लोग हैक करें उनका नेटवर्क और पूरा लाइव मर्डर दिखाए। तो उसकी कहानी है कि हम लाइव मर्डर दिखाते हैं, उसके बाद कहानी शुरू होती है कि क्यों लाइव मर्डर हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, एंड देन वी गो विद द स्टोरी ऑफ। और देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ पे आपको एक मिनट सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि कौन है। अगर कोई सोचेगा ये है तो आई एम वेरी मच श्योर कि एवरी सेकंड विल प्रूव देम रॉन्ग, कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जैसे काफी मेरे मूवीज की प्रमोशन में देखा है, लोग बोलते हैं डोंट मिस द बिगनिंग, तो मैं तो बोलूंगा डोंट मिस द बिगनिंग, डोंट मिस द इंटरवल एंड डोंट मिस द एंड ऑल्सो। The character that I'm playing this film is that of a police inspector. For the first time I've been given this honor or this chance to play such an interesting character by Vishal Pandya over here, the director, and Bhushan, and for which I'm very thankful to them for, you know, having this faith and trust in me as an actor, because this is a character that is very away from my popular perception of the characters that I've played so far, and I've had an absolute ball playing this character. It's a very aggressive kind of a character with a lot of sense of humor. At the same time, plenty of one-liners. You know, the character has to speak. So it's been a treat. It's been very challenging, very exciting. And then with Vishal's fine eye for acting, he always pushes you to give that much more. And I'm just very keenly looking forward to you guys watching the film. इतना मजा आया था और वही मजा हम लोग ने इस फिल्म में भी किया है, apart and which comes from the fact that he is a fine filmmaker. और इस बारी वजह तो वो मैं स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है और बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है। मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मैंने मुझे आपको बता ही दिया। एक थ्रिलर है तो उसको ज़्यादा डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स अ थ्रिलर विच हैज़ द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैकिंग। एक चैनल को हैक किया जाता है और एक लाइव मॉडल फिर वहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है। एंड द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज lust, ambition, desire, love, hatred. So all these emotions built across through the various characters in the film. He's created a script which is absolutely exceptional. So that is one of Vishal Pandya is the reason, the script is the reason, and I'm so glad that we're having a wonderful association so far, and hope to continue to work with him if he casts me in all his films. अभी ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। और ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं और आपकी फिल्म है हैकिंग को लेकर, तो ये भी ऑनलाइन में आ जाता है, तो इस समय ठीक है जब आप इसको रिलीज कर रहे हैं इसी दौरान? नहीं, एक्चुअली जनरली ये होता है कि हम जब फिल्म प्रमोट करते हैं तो हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, पर ये लग रहा है कि जब से हमारी फिल्म आ रही है तब से लोगों ने स्टार्ट हैकिंग शुरू कर दी है। जैसे अभी रिसेंटली राहुल गांधी का अकाउंट हैक हो गया था, यूएस साइबर सिक्योरिटी हैक हो गई थी, फिर आई थिंक हमारे पीएम का कुछ ऐप हैक हो गए थे। तो आई थिंक कहाँ ना कहाँ ये हमको प्रमोट कर रहे हैं।
तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जिसने इसने वो हैक किया हुआ है। बट ये जो स्टोरी है ये मेरे पास 6 साल से थी। स्ट्रगल कर रहा था ले लेके कि कौन ये अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाए, काफ़ी मिले बट काफ़ी लोग ने मना कर दिया। बट लास्ट में भूषण जी मिले, भूषण जी को अच्छा लगा और फिर ये बना दी वजह तुम हो। इसकी भी कॉस्ट निकल गई क्या पहले जैसे 8.3 की निकली थी? निकल गई है। 8.4 के लिए भी आपने केक काटा था, उसका क्या? किसका? 8:4 4 केक काटा 3 का काटा था। हाँ। नहीं नहीं, अभी आपके मुंह में घी शक गया, 4 का भी कटेगा। Okay. क्या बात है। No, no, you got to see the figures, yeah, what do you say? It was the biggest hit of the year that it was released in. Return on investment was the highest. It's a 12 crore film. We made 50 odd crores. Check the figures. Second most profitable film of the year from return of investment point of view. So, I mean, वेल कहते हैं कि शुरुआत हम जब भी कुछ शुरू करते हैं हमेशा पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरी शुरुआत ही भगवान के नाम से हुई और मैं एक्चुअली बहुत कम एज में राम का किरदार मुझे करने का मौका मिला और वहाँ से फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद ही रहा, जो टीवी की जर्नी रही, आप लोगों के सामने टीवी करता रहा और आज फिल्में कर रहा हूँ। तो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स चाहते हैं कि ऐसा करियर हो। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ उनमें से कि टीवी शोज के कुछ रियलिटी शोज जीता हूँ और उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने मुझे देखा और आज मैं फिल्में कर रहा हूँ। तो ये जो जर्नी रही है बहुत कमाल की रही है और जो ड्रीम मैंने सोचा था वो मैं जी रहा हूँ। जी वेल मैं जी लॉयर प्ले कर रहा हूँ। किरदार का नाम आप तो जानते हैं, रणबीर है। इंटेंस कैरेक्टर है बट रोमांटिक भी है। बहुत सारी सीन्स है जहाँ पे मेरे और सना के हम दोनों का एक लव एंगल है, लेकिन हम लोग का जो आपने जो प्रोमो देखे होंगे वहाँ पे हम लोग लड़ भी रहे हैं। फिर गानों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्यार भी हो रहा है, बहुत सारे गाने भी हैं। तो आई थिंक ये किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ है जो आप फिल्म जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। Why you said yes to this film? And do you also think on the same line? I'm not Daisy, I'm Sana, so definitely my thinking is different. And as to what I know, the story was completely different to what you're talking right now. But still, if that's the comment, I don't wish to comment on her. But मैंने अपने पूरे होशो हवास में फिल्म साइन की है अपनी मर्जी से और on another level of excitement अपने दिल में रखकर I wanted to sign. In fact, I was very desperate to sign the film कि कब official signing हो जाए और announcement हो जाए. I think जैसे सबने कह चुके because of the script, it's something that is never attempted before in Bollywood. So it's a debut of a new concept, I would say, in Bollywood about hacking. It's a high technology film, something on technology, and as I always say, so many crimes have been highlighted, especially in India, where you talk about different crimes, whether it's molestation, rape, anything. But I think hacking is also one of the crimes which is not being highlighted by anyone, and I think that's a serious crime. And ये वही लोग जानते हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं कि ये सब हो रहा है, बट कभी उतना लाइमलाइट में आया नहीं है. तो आई definitely wanted to debut my first film with a great concept where people remember me for the concept of the film and the performance. And as I said that, I have not said today, but yeah, like I'm saying it for the first time now, I'm playing a very strong girl in the film. I'm playing a lawyer too, who's opposite to me. She is a strong girl, and she's also in love with a man, but she's also fighting and standing against him on a common case. So I think the girl is not just there for any emotional support to the hero or to the cast and crew of the film. She has her own stand and she has her own character. So that was the reason why I wanted to do the film. Thomas said that women, they are quite intimidated by technology. They're not that much aware of technology. So what do you have to say on that? I think I also feel in the same boat. I'm a total क्या कहते हैं technologically क्या कहते हैं challenge. हाँ, yeah.
I am not that great. I'm always dependent on my brothers. If I forget my password, I don't even know how to recreate that. So I have to call my cousin brother and say, please, can you do this for me? So that means I'm really very bad. And this movie also gave me an opportunity. Apart from looking good and looking like a doll every time, I think this movie also gave me a chance to perform in a different way. At the same time, learn so much about technology. I would have never known what hacking is. Just the basic hacking which we all are, informed about. But this kind of hacking and so much of information, if not Wajah Tum Ho, I think I would still be blank about this concept. म्यूजिक काफी अच्छा जा रहा है, हिट जा रहा है। आइडिया किसका रहता है इसके, किस तरह की गाने लिए जाते हैं? सी आइडिया ये होता है कि लाइक पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद हर एक स्क्रिप्ट में जब सिचुएशन आती है तो हम लोग एक रेफरेंस देते हैं। कभी रेफरेंस बनाते तो कभी कभी जब बनाना शुरू करते तो इट्स नॉट दैट कि बनाया तो वी आर हैप्पी। सो दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग को एक गाना लेना था, ये रेफरेंस था हम लोगों ने जिसको दिया था। बट एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ था कि लाइक ये गाना भूषण जी के पास था एंड मैंने उन्होंने ऐसे मुझे सुना कि विशाल एक गाना, ये गाना जो तो है मैं किसको दे रहा हूँ, कैसा लगा? सर मुझे तो नहीं पता किसको दे रहे हो, पर मुझे इतना पता मुझे दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज मेरा मूवी में भी जा रहा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो वही रीजन से हमने गाना ले लिया था। पहले बिल्कुल भी नहीं था कि वी हैव टू टेक द सॉन्ग, और जैसे पल पल और ऐसे ना मुझे तुम देखो वो टी सीरीज का नहीं था, तो वी हैड टू बाय द राइट एंड देन वी रिक्रिएटेड इट। अच्छा सर, कितना करना पड़ता है? जैसे म्यूजिक में गाना ये लेना है, इस मूवी के अंदर ये शूट करेगा, कैसा रिसर्च रहता है? सी रिसर्च ये होता है, जितना रिसर्च आपको स्क्रिप्ट लिखने में होती है, जितनी रिसर्च आपको एक्टर्स चूज करने में होती है, उतनी ही रिसर्च गाने चूज करने में होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पहले गाना निकलता है, फिर वो गाना देखने के बाद लोग फिल्म में जाते हैं कि नहीं यार इतना अच्छा है तो चलो यार फिल्म अच्छी होगी नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सॉन्ग। तो फॉर मी particularly I sit on the song, I think about the song, I think about the reference, and of course I also sit with the lyricist। भले मैं इतना गाना ऐसे नहीं मैं लिखता हूँ, but I'm surely I'm not that helped, but maybe I'm learning from them, so I'm making a point कि मैं सब जगह involve रहूँ करके। Any more questions? नोटबंदी का कितना फर्क पड़ा है बॉलीवुड पे और आपकी मूवी पे? नहीं नोटबंदी का क्या ना सिर्फ वजह तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सबको पड़ा है। ऑफकोर्स सर सबको पड़ा है, बट और बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ था। दैट्स द रीजन हम लोग ने 2 दिसंबर से लेकर 16 को डेट चेंज की थी। बिकॉज जब पता है इतने सालों की मेहनत, इतनी महीनों की मेहनत सबकी होती है, डायरेक्टर की, एक्टर्स की, यूनिट की, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। तो 2 हफ्ते आगे डिले करने से तो आई थिंक मेरा तो अच्छा ही हुआ है, डिले भी हुआ है। आई थिंक जितना भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छी चेंज हो रही है और वापस सोलो आ रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए नोटबंदी बहुत फायदेमंद है। Okay, final question. फिल्म की कास्टिंग किस तरह से की? आई मीन ऑडिशंस लिए या आपके दिमाग में सेट थे कि इन कैरेक्टर्स को चूज? नहीं मैं ऑडिशन से मानता नहीं हूँ ना, मैं क्या बोलते हो वर्कशॉप में मानता हूँ। बिकॉज 4 दीवारी के अंदर वर्कशॉप करने से कोई अच्छा एक्टर कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं बन जाता। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट सिर्फ शर्मा मेरे माइंड में था और कोई भी नहीं था, ना गुरमीत ना सना। बट जैसे मैंने स्क्रिप्ट खत्म की उसके बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एक्टर्स एंड तब आई मेट गुरमीत, देन आई मेट सना, एंड आफ्टर दैट आई मीन ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट लेवल पे मेरे माइंड में कोई नहीं था, सिर्फ शर्मन था, बिकॉज मैंने उसको प्रॉमिस किया था। खास ये है कि कहानी बहुत ही खास है और हैकिंग पे बनाई गई जो आज तक बॉलीवुड में किसी ने ट्राई नहीं किया, तो कुछ नया ट्राई है। और जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर और सॉन्ग पे, तो आई थिंक काफ़ी लोगों को कहानी पसंद भी आ रहा है, ट्रेलर पर पसंद आना भी शुरू हो गया। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि लोगों को कहानी भी पसंद है। सर एक आइटम सॉन्ग है जरीन का, किस तरीके का किया है उसमें, क्या कोई एक्टिंग है उसमें या आइटम सॉन्ग? आइटम सॉन्ग में एक्टिंग नहीं होती, आइटम सॉन्ग में आइटिंग नहीं होता है, जैसे गाने पे सिर्फ व्यू हुए, तो इसमें मतलब इसमें और कोई सीन नहीं होंगे, सिर्फ सॉन्ग के लिए। ओके सर। और ये नोटबंदी चल रही है सर, नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ेगा फिल्म के बिजनेस पे? नहीं बिल्कुल, अगर हम पहले आ जाते तो काफ़ी फ़र्क पड़ता। अभी नहीं बोलो तो अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी फ़र्क हल्का पड़ेगा ही, बट अभी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और हम लोग अगर सेकेंड को आते तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता। अभी 16 को आ रहे तो आई थिंक काफ़ी कम हो जाएगा। और जैसे हम लोग हर एक स्टेट से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स से, कि काफ़ी जगह पे काफ़ी सुधार आ रहा है, तो आई थिंक वी आर वेरी मच पॉजिटिव। सही किस तरीके का आपका किरदार है इसके अंदर? Well,
ओके वेल मैं एक लॉयर प्ले करती हूँ और मेरा नाम सिया है फिल्म में। और जैसे कि आप देख रहे हो कि इट्स अबाउट हैकिंग, एक सैटेलाइट हैक होकर लाइव मॉडल दिखाया जा रहा है। सो डेफिनेटली हमें वजह पता करनी है कौन है। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट कि कितना थ्रिल और कितना सस्पेंस है फिल्म में। और अगर आप लॉयर हो, डेफिनेटली देयर आर कोर्ट रूम सीन्स, देयर आर लॉट ऑफ इंटेलिजेंट सीन्स शॉट वेरी ब्यूटिफुली। द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड। अगर आप देखोगे इनफैक्ट मैं हमेशा विशाल को कहती हूँ अगर आप पिक्चर में से गाने हटा दोगे तो टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल में अपने डायरेक्ट किया है ये फिल्म। एंड जैसे कि मेरा किरदार है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़की का लॉयर है तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फिल्म में 3 लड़के हैं, एक ही लड़की है, तो एक मुझे ऑफकोर्स थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं फ्रेम में आऊँ तो मैं एकदम वीक लगूँ। तो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा जो मैनरिज्म है, इसमें मुझे विशाल ने बहुत हेल्प की बिकॉज मैं बिल्कुल सिया जैसी नहीं हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। तो बहुत इमेज मेकओवर था मेरे लिए फिल्म के अंदर स्पेशली। एंड आज मैंने फाइनल रिजल्ट जब देखा तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड अच्छा फीडबैक आता है लोगों से कि फिल्म में काफ़ी थ्रिल नज़र आ रहा है, हमें देखना है बिकॉज आई थिंक थ्रिलर बहुत कम बनती है बॉलीवुड में। सो इनफैक्ट विशाल ही एक है जो हर साल एक थ्रिलर लेके आ जाते हैं, अदरवाइज थ्रिलर बहुत रेयरली आती है। सो आई एम श्योर दैट पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी। एडवोकेट का किरदार निभाया आपने, क्या खास तैयारी करी इसके लिए? सिर्फ मैंने डायलॉग याद करे टू बी ऑनेस्ट। और बाकी जो भी मेरी एक्टिंग है या जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है वो सिर्फ विशाल वॉज वेरी क्लियर कि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ डायलॉग्स याद करके आऊँ, क्योंकि जो स्पेशली एक सीन है हमारा काफ़ी लंबा सीन है, कुछ 3 पेज का सीन था। तो विशाल ने कहा था आप सिर्फ डायलॉग याद करके और बाकी सब जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कोर्ट का मैनरिज्म एक लॉयर में होना चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगा। और आई थिंक मैंने डायरेक्टर्स एक्टर्स तो मैंने जो उन्होंने कहा वही किया। ठीक है मैम। यस सर, फिल्म में आपने पुलिस अधिकारी का रोल किया है, किस तरीके का किरदार है? जी पहली बार एक तो मैं पुलिस अफसर का रोल निभा रहा हूँ, जिसके लिए मैं विशाल और भूषण का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ में फेथ दिखाया एज एन एक्टर। खुद की विजन उनकी इतनी पावरफुल है कि उनकी विजन में उन्होंने फेथ रखा और मुझे इस एक्टर को कास्ट किया, जिसकी पॉपुलर परसेप्शन इस किस्म के किरदार को लेकर के नहीं है। तो पहली बार जब ये पुलिस का किरदार निभाया तो ऐसा हुआ कि किरदार भी बहुत ही कमाल का विशाल ने लिखा है। अग्रेसिव किस्म का बंदा है, साथ साथ बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर है और बहुत सारी वन लाइनर्स हैं इस किरदार में। तो बहुत एक्साइटिंग रहा ये किरदार निभाने में मेरे लिए और उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग देखेंगे आपको भी मज़ा आएगा। किस तरीके के एक्शन है सर इसमें? क्या खास एक्शन रहे हैं इसमें? किस तरीके की आपने खास तैयारी करी इस साल? सस्पेंस थ्रिलर है, रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर। तो इमोशंस ड्रामा पे ज़्यादा तवज्जो है। एक्शन है पिक्चर में लेकिन ड्रामा और थ्रिलिंग एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो एक ऐसी थ्रिलर है जो टिल द लास्ट मिनट आपको पता नहीं लगेगा किलर कौन है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से आपको कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान बटोर के रखेगी। तो एक ऐसी कहानी मेरा मानना है कि बार बार नहीं आती। बहुत ही कमाल की कहानी बनी है और बहुत ही कमाल से शूट हुआ है, बहुत ही कमाल का सभी ने काम किया है इसमें। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर। ग्लास भाई सर, फिल्म के ट्रेलर देख के लग रहा है कि आपने लवर बॉय की भूमिका करी है इसके अंदर, किस तरीके का आपका किरदार है इसमें? देखिए मैं एक लॉयर हूँ और किरदार का नाम रणवीर प्रसाद है। थोड़ा इंटेंस कैरेक्टर है जैसे मैंने बताया, लेकिन साथ साथ में रोमांटिक भी है। इसलिए आपने देखे होंगे जो 2 गाने जो टाइटल ट्रैक है और पल पल दिल के पास है, वो दोनों गाने टॉप 2 में हैं और दोनों ही गाने बहुत चल रहे हैं। और ये किरदार निभाते हुए बड़ा मज़ा आया बिकॉज एक तो पहली बार लॉयर का किरदार मैं निभा रहा हूँ और जब आप लॉयर बनते हो तो बहुत सारे होमवर्क्स आपको करने होते हैं, आपको तैयारी करके आनी होती है। बट हमारे जो डायरेक्टर थे विशाल, वो बहुत ही फर्स्ट डे से बहुत क्लियर थे कि आप अपना तैयारी करके आए और जब सेट पे आप आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो उन्होंने जो कहा हमने उसको फॉलो किया है। और जब हम डबिंग कर रहे थे, जब हमने अभी 1 हफ्ते पहले जब फिल्म देखी तो लगा कि एक अच्छी फिल्म बनी है और लोग जब फिल्म देख के निकलेंगे उनको बहुत पसंद आएगी। सर, बहुत मेहनत करी है शरीर पे आपने, इसमें बहुत शानदार बॉडी दिखाई गई है इसमें, क्या खास मेहनत करी है इसके लिए? क्या कोई खास ट्रेनिंग करी है इसके लिए? वेल हमेशा 6 पैक्स के साथ मैं हमेशा रहा हूँ टीवी से तो इस बार मेरा हमेशा ध्यान देता है क्योंकि विशाल के जब भी गाने होते हैं फिल्म के वो बड़े हिट होते हैं। तो मुझे लगा कि ये मौका है जहाँ पे मैं 8 पैक्स के साथ आ सकता हूँ।
तो 8 पैक्स के साथ आया। बड़ी मेहनत होती है, आराम से तो कुछ होता नहीं है। तो डाइट हो चाहे वो वर्कआउट करना हो, दिन में 2 बार जाना, खाना कुछ नहीं खाना खाना लेकिन बिना ऑयल के, बिना नमक के, तो बड़ा मुश्किल होता है। बट जब थोड़ी तकलीफें आप देखते हो, झेलते हो, तो अच्छे 8 पैक्स निकल आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा सा आपको और अंदर चलना Happy birthday. Come, Vishal. Oh no! नाक काट उसकी। नाक कटनी। अभी हम लोग सब विशाल को बुलाते हैं। Most deserving candidate. Yes. Together. विशाल लोग हैं। Yeah, Vishal. Would you like me to go back? Yeah. Thank you so much. All the honors. Thank you. विशाल ने इतना गैलरी अभी तक 2 महीने दिखा है। I would need that. नहीं, what do you need? एक मिनट सर, आप भी ओके। विशाल कम। सक्सेस पार्टी सर। अरे क्या बात है सर। नहीं, you do it. You pop it now. All righty then. कोई तेरी किसी को लग जाए तो माफी चाहता। वाह। अभी लोग हम सब करते हैं। अरे सर, आप हम लोग चार cheers करते हैं। हम लोग चार cheers करते हैं। पिक्चर। So we'll give you the company. Cheers. Cheers. मैम, Cheers, सर, विशाल जी। बाप रे, मैं डर गया। मैम का फेस ही छू गया सर, थोड़ा सा ध्यान रखो सर। ख्याल रखना पड़ेगा सर। Thank you. Thank you guys. And hopefully we'll be soon with Vishal's next film. At least I'm hoping I'll be there. Vishal will surely be here. गुड वीक सर। All the best guys. एक मिनट। ओके। All the best guys and thank you very much. बड़ा मजा आया यहाँ पे आके and आशा ये करते हैं कि दोबारा यहाँ पे आए और जब भी जयपुर आना होगा यहाँ पे जरूर आना होगा। Thank you. Sizzling scissors, right? I think no, अभी नहीं। ओके यस। I think sizzling scissors एक होती है कि whenever you promote the film, कोई एक we have lucky actor. I think sizzling scissors is one of the lucky place जहाँ पे जब हम आए थे प्रमोशन में, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट प्रमोशन था जयपुर मेरी फिल्म के लिए एवर. सो आई वाज द आई थिंक मैं सिजलिंग सीजन में फर्स्ट टाइम आया था एंड इट्स बीन वेरी लकी. HS3 हिट हुई है एंड आई प्रे कि ये वापस हमारी लकी रहे और वजह तुम भी हिट हो और वापस हेट स्टोरी 4 में आए हम लोग. And now last but not the least, final picture with the team. एक बाइट सना की रह गई, सना एक सिजलिंग सीजर के बारे में Just few words. Best wishes. Whatever you like. Few words, sizzling scissors. Yes. Sizzling scissors. Okay, I just want to give my best wishes to Sizzling Scissors and I think we had a great experience here. I enjoyed myself, I had a great time. पता ही नहीं चला 2-3 घंटे कैसे निकल गए and I really hope that I come back here again soon with my other film. Thank you.
Okay, so this was all about from this press conference. Thank you.